हाउ टू टॉक टू एनीवन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उनसे खुद बात करने आ जाते हैं। ना वे ज्यादा सुंदर होते हैं, ना ज्यादा अमीर, ना ही ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस पावरफुल होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। असल फर्क पर्सनालिटी का नहीं, कम्युनिकेशन की समझ का होता है। आज की इस ऑडियो बुक में आप वही सीक्रेट सीखेंगे जिसकी वजह से कुछ लोग हर जगह याद रखे जाते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब हमें यह सिखाती है कि कम्युनिकेशन बोलने की कला नहीं बल्कि फील कराने की कला है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए फ्लुएंट इंग्लिश या हैवी वर्ड्स जरूरी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कम्युनिकेशन ज्यादा इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को महसूस करते हैं। अगर लोग आपकी बात सुनते नहीं तो प्रॉब्लम आपकी आवाज नहीं, आपकी अप्रोच है। जब कोई इंसान पहली बार आपको देखता है तो वह आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। आपकी पोस्चर, आई कांटेक्ट और स्माइल यह डिसाइड करती है कि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट मानेगा या इनसिक्योर। किताब बताती है कि रिलैक्स्ड बॉडी और स्लो स्माइल सामने वाले के दिमाग में सेफ्टी और ट्रस्ट पैदा करती है। जब आप काम होते हैं तो सामने वाला भी अनकॉन्शियसली काम हो जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं बल्कि कंफर्टेबल होना होता है। आप बोलने से पहले ही पसंद या नापसंद कर लिए जाते हैं। अधिकतर लोग स्ट्रेंजर्स से बात शुरू करने में इसलिए डरते हैं क्योंकि वे परफेक्ट लाइन ढूंढते हैं। लेकिन किताब कहती है कि परफेक्ट ओपनिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। असली पावर ऑब्जर्वेशन में होती है। जब आप सामने के माहौल, सिचुएशन या इंसान से जुड़ी बात बोलते हैं तो कॉन्वर्सेशन नेचुरल बन जाती है। ऑब्जर्वेशन से शुरू की गई बातचीत रिहर्स्ड नहीं लगती, इसलिए सामने वाला खुलकर रिस्पॉन्ड करता है। जो प्रेजेंट रहता है वही कॉन्वर्सेशन जीतता है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वे अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, नॉलेज दिखाते हैं, खुद को स्मार्ट साबित करना चाहते हैं। लेकिन किताब बताती है कि लोग स्मार्ट लोगों से नहीं बल्कि इंटरेस्टेड लोगों से कनेक्ट करते हैं। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और उसी से जुड़े सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है। यही वजह है कि कम बोलने वाले लोग भी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें कितना सुनते हैं। हर इंसान अपने नाम से इमोशनली जुड़ा होता है। किताब बताती है कि सही समय पर किसी का नाम लेना एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। लेकिन यह टेक्निक तभी काम करती है जब यह नेचुरल हो। फोर्स्ड तरीके से नाम लेना आर्टिफिशियल लगता है और कनेक्शन को कमजोर कर देता है। नाम लेना छोटी बात है लेकिन असर दिल तक जाता है। कॉन्वर्सेशन के बीच साइलेंस आना नॉर्मल है, लेकिन ज्यादातर लोग इस साइलेंस से डर जाते हैं। किताब सिखाती है कि साइलेंस कॉन्वर्सेशन का एंड नहीं बल्कि डायरेक्शन चेंज करने का मौका होता है। अगर आपके पास पहले से कुछ सिंपल टॉपिक्स रेडी हों, जैसे सामने वाले का इंटरेस्ट, बैकग्राउंड या पर्पस, तो कोई भी बातचीत दोबारा फ्लो में आ सकती है। साइलेंस से घबराने की बजाय उसे हैंडल करना सीखना ही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट लोग साइलेंस से भागते नहीं, उसे कंट्रोल करते हैं।
लोगों को पसंद आने का सबसे पावरफुल तरीका है उन्हें स्पेशल फील कराना। लेकिन जेनेरिक तारीफ काम नहीं करती। किताब बताती है कि स्पेसिफिक अप्रिशिएशन इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ती है। जब आप किसी इंसान की सोच, बिहेवियर या एटीट्यूड की खास बात को नोटिस करके उसकी तारीफ करते हैं, तो वह बात लंबे समय तक याद रहती है। लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स कभी नहीं भूलते। स्पेसिफिक अप्रिशिएशन इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बनाती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस हर कॉन्वर्सेशन के साथ बनता है। जब आप यह सोचकर बात करते हैं कि मुझे इम्प्रेस करना है, तो डर पैदा होता है। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। कम्युनिकेशन का असली मकसद खुद को प्रूव करना नहीं, बल्कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो ज्यादा बोलते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों को इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं। अगर आपने यह एक स्किल सीख ली, तो आप किसी से भी कहीं भी। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कॉन्फिडेंस, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और पावरफुल ऑडियो बुक्स लाता रहूं।